लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिलहाल प्रत्याशियों के चक्र में ऐसी फंसी हुई है कि पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। जेल में बंद आजम खान मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं, तो कलह में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता खुलकर कूद गए। एसटी हसन और बगावती तेवर अपना चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला गड़बड़ाया कैसे। पहले दौर के मतदान वाली सीटों पर नामांकन खत्म हो गया। 8 सीटों के लिए करीब 153 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। पिछले 2 दिन में मुरादाबाद, रामपुर दोनों ही सीटों पर हाई पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा और अंदरूनी कलह की नई नई कहानियां लिखी जाती रहीं। हुआ क्या? मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 नामांकन हो गए। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के 3 नामांकन हो गए। मुरादाबाद सीट से एसटी हसन को हटना पड़ा। रामपुर से आसिम रजा अब्दुल सलाम का नामांकन खारिज करना पड़ा और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी सपा के रामपुर प्रत्याशी फाइनल कर लिए गए हैं, जबकि आज देर शाम तक इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बुधवार को जिस तरह से समाजवादी पार्टी नेताओं ने नामांकन को लेकर माथापच्ची की, उसे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई। 22 मार्च ये वो तारीख है जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 22 मार्च को जब अखिलेश यादव और आजम खान की सीतापुर जेल में मुलाकात हुई, उसी के बाद से ये मामला थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा, यानी कि उलझने लगा। जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोनों सीटों पर मुस्लिम मतदाता की ताकत। रामपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता की संख्या में मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है। रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटों पर आजम खान का प्रभाव है, इसलिए अखिलेश आजम खान को किनारे नहीं कर पा रहे थे। अब चलिए सबसे पहले रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के सियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। रामपुर सीट आजम खान की सियासी जमीन है, लेकिन इस सीट से इस बार अखिलेश के करीबी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के नॉमिनेशन को प्रशासन ने माना और आजम खान के 2 करीबी आसिम रजा और अब्दुल सलाम के नामांकन को खारिज कर दिया है। आसिम रजा ने 2022 के उपचुनाव में ही हाथ आजमाया था, लेकिन वो 42,000 वोट से हार गए। नामांकन फाइनल होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने इंडिया डेली लाइव से कहा कि 2 लोगों का नामांकन रद्द क्यों हुआ वो प्रशासन जाने। चीज़ें फुलफिल की और उसको जो है वो मंजूर किया गया और अब हम जो है चुनाव की तैयारी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, 2 पर्चे जो है आजम खान के 2 लोगों ने जो है आसिम राजा और जो है दूसरे जो है अब्दुल सलाम ने पर्चा दाखिल करा था, उनके पर्चे क्यों खारिज कर दिए गए? ये तो इंतजामी से पूछिए आप। अच्छा, ये बताइए चुनाव की क्या रणनीति है इस बार? आपको चुनावी मैदान में उतारा है। अखलाक, ईमानदारी, ये चुनाव की रणनीति है इमाम की। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं आप चुनाव? समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या है जनता से अपील आपकी? जनता से अपील यही है कि वो ईमानदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें अपने फ्यूचर के लिए और किसानों, मजदूरों, खवातीन और जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए सहारा बने। तालीम का, सेहत का उसका ख्याल रखें। इन चीज़ों को इंशाल्लाह कायम करेंगे। रामपुर में सियासी कलेश होने के बाद समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल सिचुएशन में आई, जिससे मतदाताओं में गलत संदेश ना चला जाए। अखिलेश के चचेरे भाई अंशुल क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। में लोगों ने आश्वासन दिया है और जो उत्साह क्षेत्रों अलग अलग क्षेत्रों से जो हम लोग को सुनने में आ रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है इस बार इटावा लोकसभा की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेगी। सभी सम्मान्य वरिष्ठ नेता आज बैठक में मौजूद थे, क्योंकि अभी तक होली की वजह से कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इसलिए हम लोग ने तय किया, होली के बाद हम लोग तय किया था, तो आज सारे कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। आने वाले समय में हम लोग जल्दी सारे लोग मिलकर रणनीति बनाकर सारे लोग अब क्षेत्रों में आज ही से लग जाएंगे और आगे की जो भी रणनीतियां होंगी सारे लोग मिलकर बैठकर तय कर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिताने के लिए सारे लोग पूरी भूमिका से। अब रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर मामला बहुत उलझ गया है। रामपुर सीट की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं। रामपुर में जो सीन है वो अखिलेश बनाम आजम खान का बन गया है। आजम खान सियासी विरासत का दांव चल रहे थे। अखिलेश पार्टी अध्यक्ष की हैसियत की बात कर रहे थे। आजम ने अखिलेश के सामने रामपुर से लड़ने की शर्त रख दी। आजम की जेल से लिखी हुई चिट्ठी भी वायरल की गई। रामपुर चार्टर्ड प्लेन से फॉर्म A-B भेजा गया। तब इसके बाद यह कहा जा रहा है कि रामपुर में अब जाकर स्थिति कंट्रोल में है, समाजवादी पार्टी का मानना है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। रामपुर में भले ही समाजवादी पार्टी का कलेश बढ़ता दिख रहा हो, लेकिन मुरादाबाद में भी पेच फंसा हुआ है।
यह तय है कि रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से प्रत्याशी होंगी, क्योंकि एसटी हसन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन एसटी हसन ने ऐलान कर दिया है कि वो दुखी हैं और वो पार्टी का प्रचार तक नहीं करेंगे। टिकट कटने के बाद एसटी हसन ने इंडिया डेली लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। एसटी हसन साहब, इंडिया डेली लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हमारी तरफ से। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि जब आपने नॉमिनेशन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की टिकट पे कर दिया था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपका टिकट आपको विड्रॉ करना पड़ा, अपना नॉमिनेशन, और कोई और कैंडिडेट हो गई वहां से? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पे मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। AB फॉर्म भी सब दे दिए गए थे। अब अचानक मुझे ये पता चला कि एक और मोहतरमा मुरादाबाद से बाहर की यहाँ पर आ रही हैं और उनको टिकट दे दिया गया है। मैंने मालूम करने की कोशिश करी कि क्या वजह क्या है, तो अखिलेश यादव जी ने मुझसे ये कहा कि आप परेशान मत हो, चुनाव आप ही लड़ेंगे। और अखिलेश यादव जी ने आखिर वक्त तक कोशिश ये करी कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने एक C फॉर्म, जो रिजेक्ट फॉर्म होता है, रुचि वीरा जी का, और उसके साथ साथ B फॉर्म भेजा, और वो यहाँ पे हवाई जहाज से आए। हवाई जहाज से आने के बाद हमारे मुरादाबाद के कुछ बाहरी लोकल नेताओं ने उनको हाईजैक कर लिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और जो वहाँ से आए थे लखनऊ से, उनको रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि मेरे पास 3:02 पर ये व्हाट्सएप आया कि आप इसको अगर हो सके तो DM साहब से बात कर लें। मैंने DM साहब से बात करी तो उनका वक्त अब ख़त्म हो गया, अब नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे क्या साजिश हुई है, इसका मुझे कोई अंदाज नहीं है। आजम खान साहब, बात सीधी सी है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपको टिकट दिया, उनसे जब तक आपकी आखिरी बात हुई वो कहते रहे कि आप ही लड़ेंगे, आप ही लड़ेंगे, आप ही लड़ेंगे। बावजूद इसके फिर आपका टिकट कट जाता है। कौन है जिन्होंने अखिलेश यादव के फैसले को बदलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया? आप साफ साफ नाम लेकर क्यों नहीं बोलते? देखिए, जो मीडिया में और आप लोगों के जरिए जो खबरें आई हैं उसमें आजम खान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन आजम खान साहब का जो कैंडिडेट रामपुर से जिसे वो चाहते थे उसको तो दिया नहीं गया और एक और कैंडिडेट को दिया गया। मेन चीज़ तो आजम खान साहब को अगर परेशानी होती तो रामपुर की होती। मुझे ऐसा लगता है उनकी इस नाराज़गी को कंपनसेट करने के लिए मुरादाबाद का टिकट बदलवाया कुछ लोगों ने, और जो मेरे कहने के बावजूद इस वक्त बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। नहीं सर, उसमें तो सीधी सी बात है ना। रामपुर सीट के लिए अखिलेश यादव, आजम खान साहब ने कहा कि अगर अखिलेश यादव वहां से लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब आपके सामने स्थिति हो गई, आपको टिकट दिया गया, आपका टिकट काट दिया गया और रुचि वीरा जी वहां से आपकी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ गई है। तो सीधा सवाल है, आप रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे सर? नहीं, मैं चुनाव प्रचार करने के लिए हरगिज नहीं जा सकता। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा बहुत बड़ा जनाधार है अपने क्षेत्र के अंदर। जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, जिन लोगों ने रोज़े माने हैं, जिन लोगों ने नफिल मानी, कुरान खानियाँ कराई, मंदिरों के अंदर प्रार्थना करी, यज्ञ की मन्नत मानी, मैं अगर इनके साथ खड़ा मिलूंगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। फ़ोन पे बात करते करते लोग रो रहे हैं, तो मैं कैसे इनका साथ दे सकता हूँ? मेरे लिए जनता सबसे ऊपर है, मेरे चाहने वाले सबसे ऊपर है। तो सर, आप इंडिपेंडेंट फिर क्यों नहीं लड़ जाते हैं? आप तो निर्दलीय होके भी चुनाव लड़ सकते थे। अगर मान लीजिए पार्टी अध्यक्ष, टाइम नहीं है ना, मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं लड़ूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी अध्यक्ष जो हैं, सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, वो मजबूर हैं, लाचार हैं। ये बताना चाह रहे हैं आप कि वो चाहते थे, सब कुछ होने के बावजूद वो आपको वहां से आपकी दावेदारी नहीं बरकरार रख पाए, आपका नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ गया। अखिलेश यादव लाचार, मजबूर हैं? नहीं, मैंने कोई विड्रॉ नहीं करा है। सिंबल हमारा कैंसिल हुआ है और हमारा फॉर्म यूं ही निरस्त हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी से भरा था हमने।
अब हम पार्टी के खिलाफ अपने आप को नहीं उतारना चाहते। हम उसूलों की राजनीति करते हैं, न कि पदों की राजनीति करें। जो हमारे उसूल हैं, जो हमारी पार्टी के उसूल हैं, हम उस पर चलते हुए काम करते रहेंगे। पार्टी के खिलाफ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि पार्टी कमजोर हो। मतलब आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की कुछ मजबूरी रही होगी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि आपको टिकट नहीं दिया। उनकी कुछ मजबूरी है। यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है। अखिलेश यादव जी बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं और ये संस्कारों की वजह है, वो किसी को ना नहीं कहते। वो उस मजबूरी में मेरे साथ ये वाकया हो गया। एसटी हसन का बगावत समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन एसटी हसन के कदम पीछे खींचने के बाद मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा कह रही हैं कि यह सच है कि हसन साहब नाराज हैं, लेकिन वो अपने हैं, उनको तो मना लिया जाएगा। टिकट को लेकर बहुत मैडम एक पशुपेश नजर आ रहा था। क्या लगता है, क्योंकि एसटी हसन साहब नाराज नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है वो नाराजगी रहेगी या मना लिया जाएगा? देखिए, वो मेरी पार्टी के बहुत एक कद्दावर नेता हैं। वो यहाँ एमपी रह चुके हैं। ये चुनाव उनकी सरपरस्ती में ही लड़ा जाएगा। वो मेरे भाई हैं और ये देखिए, उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, ये उनका फैसला है। उनका फैसला मुझे भी मान्य है और मेरे भाई एमपी एसटी हसन साहब को भी मान्य है और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस सारी चीज़ को फेस किया है और बिल्कुल मैं उनको मनाऊंगी और उन्हीं की सरपरस्ती में चुनाव लड़ा। उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। देखिए, अब ये तो हमारे पार्टी की आपस की बात है, ये तो भाई बहन की बात है, ये हम आपको क्यों बताएं सारी बातें। तो आप ये बोल रहे हैं कि वो जो कोई रूठा नहीं है, मान जाएंगे? नहीं, मुझे तो 100% उम्मीद है और मानेंगे, मुझे 100% उम्मीद है। पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर सपा की अंदरूनी कलह से बीजेपी गदगद है और समाजवादी पार्टी को निशाने पर भी ले रही है। प्रथम चरण के नॉमिनेशन के बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है और उत्तर प्रदेश को आम जनता का मानना है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये उनका सब्जेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद भी जीतेगी, रामपुर भी जीतेगी। देखिए, अब इंडिया गठबंधन शब्द कहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये जो तथाकथित छद्मवेशी गठबंधन है, इसके बंधन धीरे धीरे करके खुल रहे हैं और इसकी केवल जो बंधन है उसकी गांठ तो खुली गई है, केवल रस्सी रह गई है और चुनाव के बाद जो उसकी ऐठन है रस्सी की, वो भी समाप्त हो जाएगी हार के बाद। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता का पद इस समय लोकसभा में खाली होने वाला है चुनाव के बाद। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कुछ और नेता कूद पड़े। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, लिखा कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा था आपका नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। वास्तव में आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आपका नेता केवल आपका वोट चाहता है और आपको केवल दरी बिछाना और भैया पर जवानी कुर्बान करना जारी रखना चाहिए। इसके बाद हाल में अखिलेश के साथ छोड़ चुके जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव को इस मामले को लेकर निशाने पर लिया। देखिए, पार्टियां तब अच्छे तरीके से चलती है जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णयों के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का समूह। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा, ये सब पे ही लागू है। अब वो भले आदमी, वो उनके पार्टी का मामला है। अब इसका आकलन करते हैं कि इसका असर क्या हो सकता है। वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर 19 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 19 अप्रैल को मतदान होगा, 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन अखिलेश यादव की वोटर इस राजनीतिक ड्रामे को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से समझेंगे, एसटी हसन की नाराजगी कितना नुकसान कर सकती है, कितना फायदा कर सकती है या कोई असर नहीं डालेगी, सब कुछ पता चलेगा जब इस इलाके का रिजल्ट सामने आएगा। अब सपा प्रत्याशी तय करने में भ्रमित है, यह बात तो लोगों को लग ही रहा है। कम से कम जो सपोर्टर्स हैं या फिर जो वोटर्स हैं उनको लग रहा है। अब तक दर्जन भर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। बदायूं में बदले गए, मिश्रिख में बदले गए, नोएडा में प्रत्याशी बदले गए। शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट मिला, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते। शिवपाल अपने बेटे के लिए बदायूं से टिकट चाहते हैं। पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दिया गया था, धर्मेंद्र को अब आजमगढ़ से उतारा जा रहा है। मिश्रिख में अखिलेश ने 3 बार प्रत्याशी बदल दिए हैं। नोएडा में भी अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी को चेंज किया है।
मेरठ की सीट पर भी अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। पहले चरण के मतदान में जब केवल 21 दिन के करीब का वक्त रह गया है, ऐसे में लगातार प्रत्याशियों को बदलने से कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। मतदाता में भी, कार्यकर्ता में भी और हर तरफ कार्यकर्ता भ्रमित हैं कि प्रचार किसके लिए किया जाए, काम के लिए किया जाए या प्रत्याशी के लिए किया जाए। और मतदाता बार बार प्रत्याशी बदलने से किसे वोट देना है इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों को टिकट पहले दिया गया है उनसे वापस ले लिया गया, इससे भी झटका लग सकता है और इससे विश्वास कम होने की स्थिति बनती है।